हेलो फ्रेंड्स, भावनास ड्रीम्स में दोस्तों आपका दिल से स्वागत। जैसे कि दोस्तों आप सब लोग जानते ही हैं कि कल से मतलब 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक कौन बनेगा करोड़पति के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं। और जो भी हमारे दोस्त इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हिस्सा लेने वाले हैं उन्हें 9 से लेकर 15 तारीख तक जितने सभी सवाल हैं उन सभी सवालों का जवाब देना अनिवार्य है। उसके साथ ही दोस्तों आपको जो लास्ट क्वेश्चन है, जो 17 को पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो CFE मतलब जो स्पेशल पार्टनर वाला क्वेश्चन है, उसका भी आंसर देना ज़रूरी है। आपने पहले दिन एंट्री की तो वो फर्स्ट आपकी एंट्री वैलिड मानी जाएगी। उसके बाद आपको हर दिन के क्वेश्चंस का आंसर देना होगा दोस्तों। आप जितने ज़्यादा सिम से आंसर दोगे उतनी आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और एंट्री कंफर्म हो जाएगी, ये बात आप याद रखिए। लेकिन यहाँ ये भी बात आप याद रखिए दोस्तों कि आपके पास जो मोबाइल है उसी से आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, न कि ऐसा हो कि आपने अपने पापा के या मम्मी के मोबाइल से रजिस्ट्रेशन किया है और पापा और मम्मी वो मोबाइल लेकर ऑफिस चले गए तो उनके मोबाइल पे कॉल आएगा और उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप अपने पास जितने मोबाइल है उससे ज़्यादा सिम से रजिस्ट्रेशन कीजिए। आपको बेस्ट ऑफ लक। तो 9 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो रजिस्ट्रेशन आप 2 तरह से कर सकते हैं, एक तो सोनी लिव ऐप से और दूसरा आप SMS के ज़रिए। तो आज मैं सोनी लिव ऐप से किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है वो प्रोसेस आपको बता रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से सोनी लिव ऐप डाउनलोड करना होगा, या अगर आपके मोबाइल में है तो वो अपडेट करना होगा। जैसे आप सोनी लिव ऐप ओपन करेंगे तो आपको ये बैनर दिखाई देगा, यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशंस ओपन। तो यहीं पे आपको अपना रजिस्ट्रेशंस करना है। उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी होती है। वो इन्फॉर्मेशन किस तरह से आपको फिलअप करनी है वो पूरा प्रोसेस भी मैं यहाँ आगे आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनिए और उसी तरह से कीजिए। तो रजिस्ट्रेशन के फर्स्ट प्रोसेस में आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होती है। यहाँ पे 2 लैंग्वेज दी है, हिंदी और इंग्लिश। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है वो लैंग्वेज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि वही मोबाइल नंबर आपको डालना है जो आपके जीमेल अकाउंट से ऐड हो। तो अगर आपके जीमेल अकाउंट में कोई भी आपने मोबाइल नंबर ऐड नहीं किया है तो सबसे पहले आप अपने जीमेल अकाउंट में वो मोबाइल नंबर ऐड कीजिए और वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। ये बात बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल, फीमेल या अदर्स। तीनों में से आप जो भी जेंडर आप बिलोंग करते हो उस जेंडर पे क्लिक करके नीचे सबमिट वाला बटन दबाना है। उसके बाद 9 अप्रैल 2022 को आपकी जो भी उम्र पूरी उम्र है वो उम्र आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है और नीचे सबमिट बटन दबाना है। याद रखिए आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी उम्र जो आधार कार्ड पर मेंशन है वही आप यहाँ पे फिलअप कीजिए ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आपको आपका जोन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जो बॉक्स दिए हैं वो बॉक्स अच्छे से पढ़िए और जिस भी जोन्स में आप बिलोंग करते हैं उस बॉक्स पे क्लिक करके नीचे आपको सबमिट बटन दबाना है। और ऊपर दिए हुए बॉक्स में से किसी भी बॉक्स में अगर आपके सिटी, आपके स्टेट का नाम नहीं है तो नीचे जो लास्ट वाला है रेस्ट ऑफ द अदर्स, वो उस बॉक्स को आपको क्लिक करना है और सबमिट बटन दबाना है। अपना जोन अच्छे से देख के सिलेक्ट कीजिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। गलत स्टेट या सिटी मत चूज़ कीजिए। अगर आप किसी भी बॉक्स में आपका नाम, सिटी का, स्टेट का नाम नहीं है तो नीचे वाला बॉक्स दबाना है। ये बात यहाँ पे आपको याद रखनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी पढ़ाई लिखनी है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो ये इस बॉक्स में क्लिक करना है। अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है तो नो बॉक्स पे क्लिक करके सबमिट करना है। तो जो भी आपने पढ़ाई की है वो बॉक्स अच्छे से सबमिट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका व्यवसाय दर्ज करना है। तो जो बॉक्स दिए है वो बॉक्स अच्छे से पढ़िए। या तो आप किस व्यवसाय से बिलोंग करते हैं वो व्यवसाय यहाँ पे है तो उस बॉक्स को टिक कर कीजिए। वरना जो बॉक्स है उसमें से आपका कोई व्यवसाय नहीं है तो लास्ट वाला जो बॉक्स है वहाँ पे टिक करके सबमिट कर दीजिए।
यहाँ पे एक और ज़रूरी बात, आप अपना मोबाइल नंबर अच्छे से डाल दीजिए। और आप अगर गूगल से साइन अप करने वाले हैं तो आपको आपके जीमेल में या आपके गूगल के अकाउंट से जो मोबाइल नंबर आपने अटैच किया है, बिलोंग किया है, वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपने अपने गूगल अकाउंट में कोई भी मोबाइल नंबर अब तक नहीं डाला है तो पहले वो गूगल अकाउंट में अटैच कर लीजिए, उसके बाद ही वही मोबाइल नंबर यहाँ पे सोनी लिव ऐप में डाल दीजिए। आपका ईमेल आईडी भी अच्छे से डाल दीजिए, कहीं भी गलत नहीं होना चाहिए। आप अपना रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपका अपना आधार कार्ड सामने लेके ही रजिस्ट्रेशन कीजिए, ताकि आधार कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है और आपकी इन्फॉर्मेशन, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। इसके बाद प्रोफाइल में जाके आप यहाँ पे जो माय अकाउंट दिख रहा है, उस माय अकाउंट में जाकर भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव कर सकते हैं, या कोई भी जानकारी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी जानकारी या इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है तो आपको माय अकाउंट में जाके ही चेंज करनी होगी। याद रखिए, आपकी इन्फॉर्मेशन सही होना ज़रूरी है। आधार कार्ड पर जो है आपका नाम, आपकी उम्र, आपकी बर्थ डेट, आपका मोबाइल नंबर, वो सही से यहाँ पे फिलअप होना बहुत ज़रूरी है। वरना आगे जाके अगर आप कोई भी धनराशि जीतते हैं तो इन्फॉर्मेशन में अगर डिफरेंस आता है तो आपको आपके अमाउंट मिलने में बहुत दिक्कत आ जाती है। इसलिए रजिस्ट्रेशन सही से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया कि हम दो तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक तो सोनी लिव ऐप से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसका पूरा प्रोसेस मैंने अभी बताया है। इसके अलावा हम एसएमएस के द्वारा भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हम अपने मोबाइल से एसएमएस भेज सकते हैं, तो एसएमएस भेजने का भी एक सही तरीका है। उसी सही तरीके से अगर आप एसएमएस भेजेंगे तो ही आपकी एंट्री वैलिड मानी जाएंगी, वरना आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो सही से एसएमएस भेजने का क्या तरीका है वो मैं अब आपको आगे बताने वाली हूँ। एसएमएस भेजने के लिए सबसे पहले आपको कैपिटल लेटर्स में KBC लिखना है। उसके बाद ये आपका वो ऑप्शन लिखना है जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, उसका करेक्ट ऑप्शन जो भी है वो ऑप्शन आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद आपको आपकी जो 9 अप्रैल 2022 को आपकी जो पूरी उम्र है वो उम्र यहाँ पे लिखनी है। और उसके बाद स्पेस देकर आपको आप मेल है, फीमेल है या अदर्स में से कौन है वो यहाँ पे मेंशन करना है। हर एक चीज़ के बाद आपको स्पेस देना है, मतलब KBC के बाद स्पेस देना है। उसके बाद आपको अपना ऑप्शंस डालना है, मतलब क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन वहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद स्पेस देके आपको आपकी पूरी उम्र वहाँ पे फिलअप करनी है। उसके बाद स्पेस देके आपको आपका जेंडर यहाँ पे देना है। ये सभी कैपिटल में है, आप देख रहे हैं। और उसके बाद वो जो है वो आपको 509093 पर सेंड करना है। सभी क्वेश्चन के आंसर आप इसी तरह से एसएमएस के द्वारा और सोनी लिव ऐप के द्वारा सेंड कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ एसएमएस भेजने के तरीका जो टर्म्स और कंडीशंस में दिए हैं, और एसएमएस कब भेजना है उसके पूरा टाइम टेबल यहाँ पे मैंने दिया है। उसके बाद पूरे जो राउंड्स है लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक, वो पूरे राउंड की मैंने यहाँ पे कॉपी आपको डाली है। तो जो भी आप रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं वो एक बार टर्म्स और कंडीशंस ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको हर एक लेवल में क्या करना है इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और कौन से राउंड है, कितने राउंड है, आपको हर राउंड में क्या करना है इसकी पूरी जानकारी आपको टर्म्स और कंडीशंस पढ़ के मिलने वाली है। तो टर्म्स और कंडीशंस ज़रूर पढ़िए। एक बार मैं यहाँ पे रिकैप देती हूँ आपको। तो 9 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक आपको 7 सवाल पूछे जाएंगे, और 17 अप्रैल को आपको लास्ट 8 CFE सवाल पूछा जाएगा। ये है आपका रजिस्ट्रेशन करने का लेवल 1 है। तो आपको जितने भी सवाल है उसके सभी के जवाब आपको सोनी लिव ऐप के ज़रिए और SMS के ज़रिए आप भेज सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा सिम से आप रजिस्ट्रेशन कीजिए ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़े और आपको आपका सपना पूरा करने का मौका मिले। उसके बाद लेवल 1 में ही आपको जो लास्ट सवाल पूछा जाएगा 17 अप्रैल को, वो CFE क्वेश्चंस होगा, मतलब स्पॉन्सर आपको वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो टोटल 7 + 1 8 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 24 आवर का टाइम दिया जाएगा। मतलब आज रात 9 बजे अगर सवाल पूछा तो उसका जवाब आप कल रात 9 बजे से पहले आपको देना है। ये बात आप ध्यान रखिए। तो ऐसा नहीं है कि पहले क्वेश्चन टीवी पे आती है, अगर आपने जवाब दिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और दूसरे दिन टाइम ख़त्म होते होते आपने जवाब दिया तो आपका नंबर नहीं लगा, ऐसा कुछ नहीं है।
उन 24 आवर्स में आपको जैसे ही जब भी टाइम मिलता है तब कभी भी आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। जवाब देना ज़रूरी है, वो कौन से टाइम पे आप दे रहे ये ज़रूरी नहीं है, ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिए। लेवल 1 रजिस्ट्रेशन का लेवल ख़त्म होने के बाद वहाँ से लेवल 2 शुरू हो जाएगा, जिसमें IVR कॉलिंग के ज़रिए 60,000 लोगों को कॉलिंग की जाएगी। IVR कॉल मतलब हम गैस सिलेंडर का नंबर लगाते हैं, वो जो जिस तरह से नंबर लगाते हैं उसी तरह KBC का IVR कॉलिंग होता है। आगे अंदर से जो बोलते हैं वो बटन्स हमें बस दबाने हैं, वो जिस तरह से बात करते हैं उस तरह से हमें बटन दबा कर वो IVR कॉल अटेंड करना है। और IVR कॉलिंग 12 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक की जाएगी, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको IVR कॉल ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांसेस बढ़ते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप पूरे क्वेश्चन का रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन के बाद जो IVR कॉलिंग होती है तो उस IVR कॉलिंग में 60,000 लोगों को चूज़ करने के बाद उनको 3 सवाल पूछे जाते हैं। पहले 2 सवाल होते हैं तो उसके ऑप्शन होते हैं 4 ऑप्शन, वो ऑप्शन के नंबर आपको वहाँ पे टाइप करने होते हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो नियरेस्ट टू करेक्ट क्वेश्चन NTC क्वेश्चन होता है, मतलब कोई भी संख्या उसका आंसर होता है और हमें उस संख्या के आगे पीछे के नंबर टाइप करके वो आंसर देना होता है। तो बहुत ईजी सवाल होते हैं, उसका आप टेंशन मत लीजिए। मैंने ग्रुप में भी बहुत से NTC क्वेश्चन की प्रैक्टिस ली है, आप ग्रुप में भी जाके वो NTC क्वेश्चन देख सकते हैं, तो आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि KBC के जो IVR क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह से होते हैं और NTC क्वेश्चन किस तरह से होते हैं। लेवल 3 के बाद लेवल 4 शुरू होता है, जो ग्राउंड ऑडिशन का लेवल होता है। उसके लिए 10 मई से लेकर 22 मई तक कॉलिंग होगी। आपके जोन वाइज, आपके जेंडर वाइज और आपके एज वाइज कॉलिंग होती है। IVR कॉलिंग में कोशिश कीजिए कि आपके तीनों सवाल सही हो। पहले 2 क्वेश्चन तो ऑप्शन के सही होते हैं और नियरेस्ट टू करेक्ट क्वेश्चन जो है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सही करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको आगे के राउंड के लिए आपका सिलेक्शन हो। ग्राउंड ऑडिशन के लिए कुछ स्पॉट्स दिए गए हैं, उस स्पॉट्स भी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको इन 7 स्पॉट्स में से आपके नज़दीक वाला जो स्पॉट है वह आपके ग्राउंड ऑडिशन के लिए कॉलिंग हो सकती है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके नज़दीक जो है वहाँ पे कॉलिंग ना हो, कुछ कहीं दूर डिस्टेंस पे आपको कॉलिंग हो जाए, लेकिन जहाँ भी कॉलिंग हो वहाँ पे आपको जाना है और ग्राउंड ऑडिशन ज़रूर अटेंड करना है, ये बात आप याद रखिए। इससे पहले जिन्होंने ग्राउंड ऑडिशन दिया है उन्हें तो कुछ प्रॉब्लम आई नहीं, क्योंकि उन्हें पूरे स्टेप्स याद है। लेकिन जो हमारे नए दर्शक हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ग्राउंड ऑडिशन क्या होता है। तो ग्राउंड ऑडिशन आपको वहाँ पे बुलाया जाता है, तो सबसे पहले वहाँ पे 20 मार्क्स का आपका GK टेस्ट होता है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उसमें एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसके 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। आपको सही आंसर आपको चूज़ करना होता है। उसके बाद PDF आपको एक दी जाती है जिसमें आपकी पूरी जानकारी आपको फिलअप करनी होती है। पिछले बार 14 पेजेस PDF थी जो आपको फिलअप करनी थी। और उसके बाद आपका वीडियो ऑडिशन होता है, तो मतलब आपके सामने 2 जूरी मेंबर बैठते हैं और वो आपके PDF में आपने जो फिलअप की है उस पर आपका इंटरव्यू होता है। और उस इंटरव्यू में आप कितने अच्छी तरह से बात कर सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है। वहाँ पे आपको 2-4 GK के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इस तरह से आपका ये जो ग्राउंड ऑडिशन है ये वहाँ पे लिया जाता है। तो डरने की कोई बात नहीं, ये भी बहुत इजी राउंड होता है। आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड ही क्वेश्चन या आपके ज़िंदगी के ऊपर या आपने जो PDF फिलअप की है उसके ऊपर ही आपका वीडियो ऑडिशन होता है। बस GK टेस्ट की आपको अच्छी से तैयारी करनी है। और अगर आपका जाने का मन है तो आप अभी से GK टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए। 10 मई से लेकर 22 मई तक ग्राउंड ऑडिशन होने वाला है। तो 10 मई को अमृतसर वडोदरा में, 11 मई को अमृतसर वडोदरा में, 13 मई को मुंबई दिल्ली, 14 को मुंबई दिल्ली, 15 को मुंबई दिल्ली, 18 को भोपाल लखनऊ, 19 को भोपाल लखनऊ, 21 को रायपुर कोलकाता और 22 को रायपुर कोलकाता ये प्लेस उन्होंने चूज़ किए हैं। तो आपका इनमें से कहीं भी नंबर लग सकता है और आपको वहाँ पर जाके ग्राउंड ऑडिशन अटेंड करना है। इस बात की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। इन सभी लेवल्स के बाद लास्ट वाला लेवल होता है हमारा स्टूडियो लेवल, मतलब ग्राउंड ऑडिशन जिन्होंने दिया है उनमें से स्टूडियो राउंड के लिए, मतलब TTT राउंड के लिए कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाते हैं और उन्हें मुंबई बुलाया जाता है। तो ये लास्ट राउंड होता है। इसमें
एक टीम में 10 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है और कॉलिंग जो होती है वो शुरू से लेकर आखिरी एपिसोड टीवी पे आने से 15 दिन पहले तक कॉलिंग होती रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि केबीसी टीवी पे आ गया और मेरा नंबर नहीं आ गया तो मुझे सिलेक्ट नहीं किया, ऐसा नहीं होता है। लास्ट तक कभी भी कॉलिंग आ सकती है। तो अगर आपने ग्राउंड ऑडिशन दिया है तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि जब आपको कॉलिंग होती है, कॉलिंग होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर आपको मुंबई बुलाया जाता है और आपको पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो आपने ग्राउंड ऑडिशन दिया है तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, उसमें बीच में रोकिए मत। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने अपने हिसाब से पूरी प्रोसेस बताने की कोशिश की है। आशा है आपको मेरी ये प्रोसेस समझ में आई होगी। उसी तरह से आप अच्छे से रजिस्ट्रेशन कीजिए, पूरे सवालों के जवाब दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सिम से रजिस्ट्रेशन कीजिए, अपने घर वालों को भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। क्या पता किसका कब नंबर लग जाए और किसका भाग खुल जाए। तो आप सब लोगों को रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आपका सपना इस साल ज़रूर साकार हो जाए, यही मैं दुआ करूँगी। मेरे वीडियो देख के आपको अगर कुछ डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में डाउट ज़रूर पूछिएगा। आप लोगों के लिए दोस्तों ये वीडियो बनाया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए सही सवाल देने की। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। केबीसी से रिलेटेड, केएचसी से रिलेटेड इसी तरह की जानकारी मैं वीडियो बनाकर आपको देने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपका हॉट सीट पर बैठने का सपना पूरा हो जाए। तो दोस्तों ऐसे ही साथ रहिए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।